जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 49। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.8 स्टार्ट की थी, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेथड वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने सॉल्व किए क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स, मतलब एक्स वेरिएबल अलहदा कर देंगे और वाई वेरिएबल अलहदा कर देंगे। ठीक है, एक्स के साथ dx और वाई के साथ वाई का डिफरेंशियल आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो एक टर्म हमारे पास ये आ गई एक्स डी वाई इक्वल टू, ये सारी टर्म हम राइट साइड पे लेके जाते हैं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, राइट साइड पे जाके माइनस। ठीक है, तो हमने सेपरेट करना है एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। ठीक है, और ये जो डिफरेंशियल है वाई का और एक्स का, ये मल्टीप्लिकेशन की सूरत में होना चाहिए, डिवाइड की सूरत में नहीं होना चाहिए। तो ये डी वाई इधर रहेगा, तो ये वाई जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस 1 के साथ, तो लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो डी वाई के साथ डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा वाई। यहाँ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लेके जाएंगे राइट साइड पे, एक्स माइनस 1 डी एक्स के साथ डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, ये माइनस वैसे का वैसे। अब देखें, वाई का डिफरेंशियल अलहदा, एक्स का डिफरेंशियल अलहदा। ठीक है, और वाई के डिफरेंशियल के साथ वाई वेरिएबल, एक्स के डिफरेंशियल के साथ एक्स वेरिएबल लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये देखें, ये एलसीएम की सूरत बनी हुई है। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस वैसे रहेगा, एक्स अवर एक्स 1 आ जाएगा, माइनस 1 अवर एक्स, एलसीएम ख़त्म करते हैं इसका। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, एक्स अवर एक्स 1 माइनस 1 अवर एक्स। ठीक है, माइनस वैसे स्टार्ट पे लिख दिया। ठीक है, ले जी, सेकंड स्टेप हमने डिस्कस किया था, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करना है आपने, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटेग्रल लेफ़्ट साइड पे भी और इंटेग्रल राइट साइड पे भी। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के हमने 2 स्टेप पढ़े थे। ठीक है, सेकंड स्टेप इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखें, ये y का डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ y आ जाएगा, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन इसकी। ठीक है, इक्वल टू माइनस वैसे ही 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या होगी, x हो जाएगी, माइनस 1 ओवर x की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी हुई है, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो नेचुरल लॉग में लिखा जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x बन जाएगा, माइनस वैसे का वैसे, माइनस x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो प्लस c कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखें आंसर हमारा जो आया है, लेफ़्ट साइड पे नेचुरल लॉग आ गया। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि जो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर आएगा हमारा, वो नेचुरल लॉग की सूरत में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल लॉग की फॉर्म ख़त्म करनी है हमने सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई है इधर, माइनस एक्स वैसे आ गया। अब नेचुरल लॉग उस सूरत में ख़त्म हो सकता है कि यहाँ इस तरफ सिंगल लॉग है, राइट साइड पे भी ये तीनों मिलके एक सिंगल लॉग की सूरत में आ जाए और लॉग नेचुरल लॉग दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाए। तो माइनस एक्स वैसे लिखेंगे, एक्स के साथ हम नेचुरल लॉग ऑफ ई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ई किसके इक्वल है,
1 के, ठीक है। तो x के साथ नेचुरल लॉग ऑफ e को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 के इक्वल ही होता है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। x मल्टीप्लाई 1 x ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस, नेचुरल लॉग की सूरत ये पहले लिखी हुई है, प्लस c को हम नेचुरल लॉग ऑफ c लिख सकते हैं। कांस्टेंट कोई भी रकम है, कांस्टेंट है तो नेचुरल लॉग लें कांस्टेंट का, वो कांस्टेंट ही आएगा। तो c की जगह हम नेचुरल लॉग ऑफ c लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें, लॉग के साथ पावर स्टार्ट पे हो तो ऊपर आ जाती है एक्सपोनेंट की सूरत में, तो नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर बनेगी -x, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा, फिर आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड होगा अच्छी तरह, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ e -x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। अब तीनों पे देखें नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग में प्लस या माइनस की सूरत हमने पढ़ी हुई थी लॉज ऑफ लोगारिथम में, कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो log x प्लस log y लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो सिंगल लॉग में लिखना हो तो मल्टीप्लिकेशन की सूरत आ जाती है, सही है। अब ये देखें तीन जो है ना टर्म्स प्लस हो रही हैं लॉग के साथ, तो हम इनको जब जॉइंट करके लिखेंगे लॉज ऑफ लोगारिथम अप्लाई करने पे, तो आएगा नेचुरल लॉग इंटू e पावर x मल्टीप्लाई c। ये तीनों मल्टीप्लाई की सूरत पे आ जाएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, नेचुरल लॉग से कैंसिल हो गया। ये कैंसलेशन करने के लिए ही हमने नेचुरल लॉग में कन्वर्ट किया हर टर्म को, और बाद में लॉस ऑफ लोगारिथम जो हमने पढ़े थे उनकी हेल्प से हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया। नेचुरल लॉग से कैंसिल, y इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई e पावर -x, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये बात अगेन मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, याद रखिएगा, जब भी इंटीग्रेट करने के बाद हमारा जो आंसर है नेचुरल लॉग की सूरत में आएगा, तो नेचुरल लॉग हमने ख़त्म करना है किसी सूरत में, ठीक है ना। तो नेचुरल लॉग ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि दोनों तरफ नेचुरल लॉग हो तो कैंसिल कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, x² + 1 और y - 1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई dy और y मल्टीप्लाई dx। तो सबसे पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा हमारे पास, y dx इंटू x² + 1 इक्वल टू y इंटू x² + 1 dx, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई की सूरत में हमने लिख दिया। इस तरफ आएगा x² + 1 के साथ y मल्टीप्लाई हो गया और dx, और इस तरफ आ जाएगा y + 1 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा और dy आ गया। अब सेपरेट करना है हमने वेरिएबल्स। देखें y और x इकट्ठे वेरिएबल लिखे हुए हैं, तो इस तरह करते हैं, ये dx इधर ही रहेगा, dx के साथ x² + 1 ये सेम वेरिएबल हो गया, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो गया, ये y ख़त्म करेंगे इधर से, y इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो y + 1 और y dy सेपरेट हो गए। y वेरिएबल सेपरेट कर दिया और x वेरिएबल सेपरेट कर दिया, डिफरेंशियल ऑफ x और डिफरेंशियल ऑफ y, ठीक है। तो ये देखें एलसीएम की सूरत बनी हुई है, एलसीएम अलहदा करें, x² ओवर x प्लस 1 ओवर x dx इक्वल टू y ओवर y प्लस 1 ओवर y, तो y ओवर y क्या आ जाएगा 1, और ये x² ओवर x, ये x ऊपर जाके x पावर 2 - 1 एक x आ जाएगा, 1 ओवर x dx वैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटेग्रल साइन अप्लाई कर देंगे। सेकंड स्टेप, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x पावर 1 है तो 1 + 1 2, x पावर 2 ओवर 2, नीचे पावर को रिपीट करते हैं, प्लस
1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगी, प्लस 1/y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ y, प्लस c कांस्टेंट वैसे लिखा जाएगा जी इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, अब देखें क्या करना है हमने। देखें नेचुरल लॉग की सूरत बनी हुई है, तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग हमने जॉइंट करके लिखना है ताकि कैंसिल हो जाए। इसके साथ कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर ओवर 2, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ई के साथ, और इसके साथ कुछ भी नहीं है नेचुरल लॉग की सूरत में, तो y को मल्टीप्लाई कर देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ e के साथ जो कि 1 के इक्वल होता है, और c को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखें जी। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ इसके साथ भी, y के साथ भी, और c को भी नेचुरल लॉग ऑफ c लिख दिया, एक ही बात है। अब देखें ये तो नेचुरल लॉग ऑफ ई के साथ मल्टीप्लाई वाई हो रहा है, ऊपर चला जाएगा एक्सपोनेंट पे। इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ ई के साथ x पावर 2/2 ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी पावर पे चला जाएगा एक्सपोनेंट पे। ठीक है, अब देखें दोनों ये प्लस हो रहे हैं नेचुरल लॉग, तो प्लस को सिंगल लॉग में लिखना हो तो दोनों मल्टीप्लाई आ जाती हैं टर्म्स, e⁻x/2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू, ये तीनों प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई की सूरत में इकट्ठा करके लिख सकते हैं जी सिंगल लॉग में, e⁻y मल्टीप्लाई c, नेचुरल लॉग से कैंसिल, बाकी रिमेनिंग आंसर आ गया x इंटू e⁻x² इक्वल टू e⁻y, y और c। तरतीब के साथ लिखते हैं या ऐसे ही रहने दें फिर भी ठीक है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 1/x मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय dx इक्वल टू 1/2 1 प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले सेपरेट वेरिएबल्स, ये डिवाइड है 2 तो लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइड हो रहे हैं x और dx, ये राइट साइड पे जाएंगे तो x ds मल्टीप्लाई की सूरत में आ जाएंगे, और यहाँ 1/2 उधर चला गया 2, 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो dy के साथ डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान कि हमने ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को dy के साथ डिवाइड फॉर्म में लिख दिया, सेपरेट कर दिया, और यहाँ x dx नहीं चाहिए तो ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई की सूरत में आ जाएगा, और ये 2 डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, सेपरेट हो गए जी वेरिएबल। सेकंड नंबर पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ। 2 तो कांस्टेंट है वैसे ही स्टार्ट पे रहेगा। ये फार्मूला बनाया हुआ देखे जी, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ था इंटीग्रल का, a² प्लस x² इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ, a² प्लस x², ये समझे a ही है, 1² प्लस y², तो 1/a मतलब 1/1 1 ही आ गया, tan इनवर्स x/a मतलब y/1। ठीक है, तो ये बन गया tan इनवर्स y ही आ गया। ठीक है, डायरेक्ट इसका इन्वर्स वाला फार्मूला लिखेंगे इंटीग्रल का जो हमने पढ़ा था। ठीक है जी ये रूल्स हैं जो इंटीग्रेशन में हमने फार्मूलाज के मुताबिक पढ़े हुए हैं। इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए इस एक्सरसाइज के करने से पहले अच्छी तरह, 3.2, 3.3, 3.4। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन पे x की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर 1 है तो 1 + 1 2/1 + 1 2, x 2/2 आ गया। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम c लिखते हैं +c। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इस 2 के साथ भी डिवाइड फॉर्म में आएगा, c के साथ भी डिवाइड फॉर्म में आएगा। अब देखें
किसी भी कांस्टेंट को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर कांस्टेंट ही आता है। ठीक है जी। तो ये c/2 की जगह तो हम c ही लिख देंगे। ये आएगा x²/4। ये इन्वर्स राइट साइड पे लेके जाएंगे तो tan बन जाएगा। y इक्वल टू ये tan इंटू x² प्लस c/2 c ही आ गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कैसे होगा। dy/dx प्लस 2xy/2y प्लस 1 इज इक्वल टू x। कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करें, ये जो डिवाइड फॉर्म है इसको राइट साइड पे लेके जाएं, माइनस हो जाए, फिर इसका एलसीएम ले लें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 2y प्लस 1, एलसीएम आ गया, ये y के x के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस वैसे ही 2y प्लस 1 से कैंसिल, ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे आ गया 2xy। अब x मल्टीप्लाई हुआ 2y के साथ 2xy प्लस x मल्टीप्लाई 1 x आ गया माइनस 2xy। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, x इधर रह गया, x dx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2y प्लस 1 y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है। देखें जी, सेपरेट हो गया, x वेरिएबल अलहदा dx के साथ, y वेरिएबल अलहदा dy के साथ। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, सेकंड स्टेप। 2 वैसे ही स्टार्ट पे y पावर 1 है, 1 प्लस 1 2, y2/2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है y विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है। इक्वल टू x पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2/2 x पावर 2/2 प्लस कांस्टेंट लिखेंगे c। इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो आंसर यही आ गया जी, y², 2 से कैंसिल, y² प्लस y, इन दोनों में से y कॉमन ले लें, y कॉमन लिया तो y प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू x² प्लस c। यही आंसर आ गया। क्लियर। ये था जी क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। क्वेश्चन 12 क्या है, x² माइनस वाई मल्टीप्लाई x² इंटू dy/dx प्लस y² प्लस xy²। सबसे पहले ये दोनों लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएं, दोनों प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। सही है। सेकंड स्टेप देखें, x² इंटू 1 माइनस वाई, ये dx इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ लेके जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों में y² कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से y² माइनस y² कॉमन, तो y² कॉमन लिया तो 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y² कॉमन निकला तो x बच गया, और ये dx दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इनके साथ मल्टीप्लाई की सूरत में आ जाएगा। अब हम सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स, dy के साथ 1 माइनस वाई लिखा गया, और ये y² जो है इसको हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं, डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। ये माइनस वैसे के वैसे 1 प्लस x dx, और ये x² मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आके डिवाइड फॉर्म में आ गए। देखें जी, सेपरेट हो गए वेरिएबल्स। अब देखें, अब सेपरेट करेंगे, एलसीएम ख़त्म करें जी। 1/y² अलहदा माइनस y/y² अलहदा, dy इक्वल टू माइनस वैसे ही इसका भी एलसीएम ख़त्म करें जी, 1/x² प्लस वैसे x/x²। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, 1/y² वैसे लिखते हैं, ये y और y², y पर 1 है, नीचे जाके 2 माइनस 1 हो जाएगी, मतलब ऐसे ही कर लें, एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, y नीचे y मल्टीप्लाई y, एक कैंसिल हो गया, 1/y आ गया। इसी तरह ये x पर 1 है, एक कैंसिल हो गया, 1/x आ गया, ऐसे लिखा जाएगा ना, x/x मल्टीप्लाई x, एक कैंसिल हो गया, 1/x। सही है। अब इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड्स, कैसे होगा, ये y पावर -2 ऊपर ला के जाएंगे तो -2 हो गया। ठीक है। इंटेग्रल साइन इधर भी अप्लाई कर दिया,
इधर भी अप्लाई कर दी। इसी तरह ये भी 1/x⁻², ऊपर जाके -2 लिख दें, ताकि क्योंकि हमने पावर रूल अप्लाई करना है इंटीग्रेशन का। तो ये क्या आ जाएगा, y⁻² + 1, y पावर नीचे भी -2 + 1, ये इंटीग्रेशन होगी। तो क्या आ जाएगी, y⁻1/-1, ठीक है, -1/y की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ y = वैसे ही ये भी ऐसे ही x⁻² + 1 -1 आ गई, नीचे -2 + 1 -1, ठीक है। 1/x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। इंटीग्रेशन कंप्लीट हुई तो c कांस्टेंट साथ आएगा, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, x⁻−1 है तो नीचे जाके 1/x हो गया, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ख़त्म। ये y⁻−1 नीचे जाके 1/y हो गया, तो माइनस स्टार पे लिखा था, -1 मतलब माइनस स्टार पे लिख दिया, ये आंसर आ गया जी। अब आंसर हमें देखें, इधर भी नेचुरल लॉग है, इधर भी नेचुरल लॉग है, तो इनके साथ नहीं है, जिनके साथ ना हो तो हमने लिख देना है नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल होता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ e के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ताकि नेचुरल लॉग की फॉर्म ख़त्म हो जाए। तो -1/y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया नेचुरल लॉग ऑफ e, 1/x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया नेचुरल लॉग ऑफ e, और c को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ c। एक ही बात है कि कांस्टेंट का नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही होता है। देखें ये पावर में चला गया, 1 -1/y पावर में आ गया, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y, ये भी पावर में चला गया, एक्सपोनेंट में नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस। अब देखें इन तीनों को इकट्ठा कर लें, सिंगल लॉग में लिखेंगे तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड फॉर्म में आएगा। नेचुरल लॉग डिवाइड फॉर्म में होता है जब माइनस हो, तो नेचुरल लॉग से कैंसिल, बाकी रिमेनिंग आंसर आ गया, ठीक है। e⁻−y/y = e⁻1/x × x c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 13। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए जी, सेकंड स्क्वायर x × tan y × dx = सेकंड स्क्वायर y tan x dy = 0। सबसे पहले ये सारी टर्म हम राइट साइड पे लेके जाते हैं तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब सेपरेट करते हैं वेरिएबल, ये सेकंड स्क्वायर x dx ये तो इधर ही रहेगा, इसके साथ x वेरिएबल का कोई और है, ये tan x है, ये tan x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह इधर माइनस सेकंड स्क्वायर y और dy वैसे ही रहेगा, और यहाँ इनमें tan y है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह आके डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गए, x वाले वेरिएबल अलहदा हो गए, इधर y वाले वेरिएबल अलहदा, ठीक है। अब देखें इंटीग्रेट करें बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रल साइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल साइन अप्लाई करने के बाद क्या आ जाता है, देखें नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर मौजूद है, तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग आएगा, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ tan x माइनस वैसे का वैसे। इसी तरह tan y का ऊपर मौजूद है सेकंड स्क्वायर y डेरिवेटिव मौजूद है, तो माइनस वैसे नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ tan y, ठीक है। अब ये जो है नेचुरल लॉग ऑफ tan y, इसको आप ले जाएं लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो गया। अब नेचुरल लॉग हमने ख़त्म करना है, तो ये तो प्लस हो रहा है ना, ये प्लस हो रहा है, तो प्लस हो तो क्या करते हैं, सिंगल लॉग में लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेचुरल लॉग सिंगल लिख दिया, tan x × tan y ये वैसे आ गए, और c को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ c। अब देखें नेचुरल लॉग से कैंसिल, बाकी क्या आ गया, tan x × tan y = c।
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 15। 1 प्लस कॉज एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो पहले 1 उधर लेके जाएं, ये 1 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई डी एक्स, माइनस डी एक्स आ गया। अब सेपरेट करें वेरिएबल, डी एक्स के साथ ये कॉज एक्स आ जाएगा, माइनस डी एक्स, कॉज एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। टेन वाई डी वाई और इधर माइनस डी एक्स ओवर कॉज एक्स। देखें सेपरेट हो गए, पहला स्टेप, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गए। दूसरा स्टेप क्या था, इंटीग्रेट करें बोथ साइड्स में, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का प्रोसेस करना है। इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो टेन वाई डी वाई, टेन को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, ठीक है, टेन को हमने लिख दिया साइन ओवर कॉस। अब देखें इंटीग्रेशन करने के लिए नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, लेकिन माइनस नहीं है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। टेन को लिखा साइन ओवर कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऊपर मौजूद होना चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से डिवाइड कर दें, दो माइनस लिखे जाएंगे। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग में आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस वाई इक्वल टू माइनस सेकेंड एक्स, वैसे का वैसे। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, सही है, ये माइनस माइनस से कैंसिल, बाकी क्या बच गया, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस वाई। और सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। इंटीग्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल तो सी साथ लिख देंगे, ठीक है, आंसर आ गया। अब इसके हम फर्दर देखें, सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं। नेचुरल लॉग की सूरत बनी हुई है तो नेचुरल लॉग हमने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होगा, देखें, इसके साथ भी नेचुरल लॉग है, इसके साथ भी नेचुरल लॉग है, सी के साथ नेचुरल लॉग नहीं है तो सी के साथ आप नेचुरल लॉग लिख देंगे। सी को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ सी। अब देखें एक टर्म ये आ गई प्लस एक टर्म ये आ गई, दोनों प्लस हो रहे हैं तो सिंगल लॉग में लिखेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय सी, नेचुरल लॉग से कैंसिल, बाकी क्या आ गया, कॉस वाई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सी, ठीक है, कॉस वाई इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय सी, ये हमारा आंसर आ गया। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 49, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए। इन तमाम क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।